साइंस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन अ डेली लाइफ? क्यों जरूरी है हमारे लिए साइंस? साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। साइंस हमको सिखाती है लॉजिकल माइंडसेट रखना। इट मेक्स यू एन सीकर और rather एन इन्वेस्टिगेटर हु क्वेश्चंस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। स्काई का कलर ब्लू ही क्यों है? दिन और रात कैसे होते हैं? सीजन्स कैसे बदलते हैं? क्या अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल हो? क्या एलियंस होते हैं? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर हम दे पाए हैं तो वो साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। बहुत सारी अनसॉल्व मिस्ट्री लेकिन अभी भी बाकी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं जिनके हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर्स ही नहीं है। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, इट जस्ट कीप्स इवॉल्विंग विद टाइम। अगर हम कुछ हजार साल पीछे की बात करें तो हमको ये बिल्कुल नहीं पता था कि अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं। हमको ये नहीं पता था कि वोल्केनोज क्यों इरप्ट करते हैं। हमको ये नहीं पता था कि इक्लिप्सेस कब आते हैं। अगर और पीछे जाएं टाइम में तो हमको ये तक नहीं पता था कि दिन और रात कैसे होती है या सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। हमको ये तक नहीं पता था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है। ये सब छोड़ो, हमको तो अर्थ की शेप के बारे में भी नहीं पता था। अर्थ को फ्लैट समझा जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे साइंस में भी एडवांसमेंट्स होती गई, अब हमारे पास इन सभी क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी भी ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन एज यूजुअल हो सकता है कुछ डिकेड्स के बाद या कुछ सेंचुरीज के बाद हमारे पास उन मिस्ट्रीज का भी आंसर हो, उन क्वेश्चंस का भी आंसर हो। दिस इज हाउ द साइंस वर्क्स, इट कीप्स इवॉल्विंग। लेकिन इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इवन अगर हमारे पास उन मिस्ट्रीज का या फिर उन क्वेश्चंस का आंसर आ भी गया, तब तक बहुत सारे नए क्वेश्चंस और बहुत सारी मिस्ट्रीज हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी होंगी। साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमेशा आप लर्न करते रहते हो। कभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ इस टाइम पर हमने सारा कुछ पता लगा लिया इस यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिनाज हैं उन सबको हमने समझ लिया, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता और ना कभी होगा, बिकॉज ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। दिस यूनिवर्स इज ह्यूज, राइट? आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ अब हम इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। एक भी फिनोमिना ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड यू माइट वंडर इफ दैट इज द केस, व्हाट मेक्स द साइंटिस्ट्स पैशनेट अबाउट द साइंस? उनमें इतना पैशन कैसे आ सकता है यार, अगर उनको पता ही है कि इस यूनिवर्स को कभी भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, 100% इस यूनिवर्स को कभी समझा ही नहीं जा सकता, फिर वो कैसे पैशनेटली लगे रहते हैं उस चीज़ के पीछे दिन रात मेहनत करने की हाँ हमने इस चीज़ को समझ के रहना है, राइट? व्हाट ड्राइव्स देम आफ्टर ऑल? और इसका आंसर छुपा हुआ है साइंस के एवर चेंजिंग नेचर में। देयर इज नथिंग लाइक स्टैग्नेशन इन साइंस। जो आज के टाइम की इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज हैं, अगर वो कल को गलत भी साबित हो जाएं तो साइंटिस्ट्स नई और बेटर थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस को ऑलवेज वेलकम करेंगे। जहां तक साइंस की बात है, साइंस इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग आंसर्स, साइंस इज एक्चुअली अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस एट फर्स्ट प्लेस, एंड आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज सीकिंग फॉर द आंसर। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। दिस इज अ रूबिक्स क्यूब। अगर आप में से किसी को सॉल्व करना नहीं आता है ये, और अगर वो मुझको सॉल्व करते हुए देखेगा तो आई एम श्योर ही विल श्योरली बी इम्प्रेस्ड विद दैट। और अगर आप में से किसी ने इसको नहीं भी देखा, राइट, मुझको इसको सॉल्व करते हुए देखते आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी तो ज़रूर आएगी कि ये कैसे वर्क करता है और मैं इसको सॉल्व कैसे कर पाया। और इस क्यूरियोसिटी की वजह से हो सकता है आप खुद एक क्यूब बाय करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप हो सकता है पहली बार फेल हो जाओ इसको सॉल्व करने में, राइट? लेकिन क्या आपका ये फेलियर, एक छोटा सा फेलियर, आपको इसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करने से रोक पाएगा? एंड द आंसर इज नो। अगर आप सचमुच में इसमें इंटरेस्टेड हो, आपकी एक क्यूरियोसिटी है इसमें, तो जितनी बार मर्जी आप फेल हो, एटलीस्ट आप फेलियर से डरोगे नहीं, राइट? आप नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करोगे, न्यू मेथड्स सीखने की कोशिश करोगे जिससे आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाओ। और यही सेम फीलिंग साइंटिस्ट्स को भी ड्राइव करती है, और यही क्यूरियोसिटी की फीलिंग है जिसकी वजह से साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करने लगे होते हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, विदाउट यू नोइंग यू ऑल्सो हैव बीन अ लिटिल साइंटिस्ट। जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, बिकॉज वो खुद नया नया आया होता है इस दुनिया में और उसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे वो काफ़ी नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करता रहता है और नई नई इन्फॉर्मेशंस को ग्रैस्प करता रहता है और नई नई चीज़ें सीखता रहता है। इवन जब बच्चा चलना सीखता है तो देखो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो उस गिरने से डरता नहीं है। वाई? बिकॉज उसमें क्यूरियोसिटी है कोई नई चीज़ सीखने की, राइट? यही चीज़ तो साइंटिस्ट करते हैं, बार बार फेलियर्स के बावजूद उस
पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के पीछे लगे रहते हैं just because they have a curiosity. So science is not just a subject, it is an adventure altogether. I know in certain cases the school or some bad teachers leave a bad impact on the students, due to which the students start hating science. But believe me, science is one of the most wonderful things in the universe. और inductive academics भी इसीलिए है, just to make science easy and interesting.